तस्मै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आइए आज का स्वाध्याय हम शुरू करते हैं। कल हमने वास्तविकता को अ, स्वीकारे ऐसा ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। वास्तविकता सिद्ध करने से क्यों डरे, ऐसे ये टॉपिक हमारा स्टार्ट किया था हमने। तो कल हमने इसमें यह पढ़ा था कि अ, हमारा जो अध्यात्म क्षेत्र है, अध्यात्म है, उस वो केवल हम ऐसे पढ़ सुन लेने से काम नहीं बनता, और उसे हमें अनुशासन और उसका स्वभाव हमें अपने स्वभाव में उस तरह से अपनाना होता है। और अम, चेतन और जड़ जड़ और चेतन दोनों के अलग अलग पक्ष हमने देखे थे कि आध्यात्म में दोनों का क्या पक्ष रहता है, और कुछ उदाहरणों से भी हमने ये समझा था। तो आज हम यह अगला आगे का पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं कि अम, आगे के पैराग्राफ में हम देखते हैं गुरुदेव ने क्या बताया है। पदार्थ पदार्थ द्वारा मिल सकने वाले सब लाभों से सभी परिचित हैं। बलिष्ठ शरीर बलिष्ठ शरीर की उपयोगिता भी निरंतर सिद्ध होती रहती है। संपत्ति के आधार पर इच्छित सुविधा साधन खरीदे जा सकते हैं। यह प्रत्यक्ष उपलब्धियों का महात्म्य है। इससे अभी यहाँ पे बता रहे हैं पदार्थ यानी कि भौतिक जो हमारे पास साधन संपदाएं हैं, उसका हम भली भांति अच्छी तरह से उसके लाभ उठा सकते हैं। बलिष्ठ शरीर मतलब हमारा जो शरीर है, वो उसकी उपयोगिता भी हमेशा इन पदार्थों के प्रति ज्यादा रहती है, और इसके आधार पर हमारी इच्छाएं बढ़ती है। उस साधन सुविधा हम साधन संपत्ति के द्वारा हम खरीदते हैं। फिर यह यह प्रत्यक्ष उपलब्धियों का महात्म्य है। मतलब कि ये संपत्ति के आधार पर जो हम सुविधाएं और साधन खरीदते हैं, यह जो है सीधे दिखने वाली सफलताएं हैं। हमें ये भौतिक आमने सामने दिखती है, प्रत्यक्ष नजर आती है, वो सफलताएं हैं। ये सफलताएं हमें सामने दिखती है। अब इससे कहीं अधिक बढ़े चढ़े लाभ विभूतियों के हैं। गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता को ही दार्शनिक भाषा में आध्यात्म कहा जाता है। अब उसके आधार पर जो मिल सकता है, उसकी जानकारी संसार में सृजन के प्रयोजनों में सफल हुए महामानवों की जीवन गाथा का पर्यवेक्षण करते हुए सहज ही जानी जाती है। अब ये इससे जो हम साधन संपदाओं से हमें सफलता प्राप्त होती है, इससे ज्यादा अच्छा यहाँ पर विभूतियों के लाभ बताए गए हैं। मतलब जो आयुर्वेदिक औषधियों से हम विभूतियां तैयार करते हैं, उस और उसके जो गुण है, उसके स्वभाव है, वो उसके वो ज्यादा उत्कृष्ट यानी कि वो ज्यादा अच्छा बताया गया है। और आध्यात्म उसमें अध्यात्म की नजर में वो विभूतियां जो है, उसका जो कर्म है, वो धारण करने से हमारा ज्यादा अच्छा शक्तियां मिलती हैं, हमारे गुण ज्यादा अच्छे होते हैं।
तो उसके आधार पर जो मिल सकता है, उसके आधार पर जो हमें आध्यात्म के आधार पर हमें जो उपलब्धियां हासिल होती है, वो जानकारी जो है जो महामानवों की किताबें हमने पढ़ी हैं, जिनकी हमने जीवन गाथा, जीवन को देखा है, उससे हमें इसमें समझ में आता है कि आध्यात्म के आधार पर हमें जो शक्तियां मिलती है वो कितनी लाभदायक होती है, उसे देखकर हम समझ सकते हैं। इन दिनों देवताओं, भूत प्रेतों, सिद्ध चमत्कारों के विचित्रताओं से भरी हुई कृतियों को ही आध्यात्म का स्वरूप जाना जाता है। अभी आजकल क्या हो गया है कि जो देवी देवताएं हैं, भूत प्रेत हैं, और जो ऐसे चमत्कार जिन्होंने ऐसे सिद्धियां प्राप्त की हैं, जो ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, उनको हम आध्यात्म का स्वरूप मानते हैं। जिन्होंने ऐसे उस जो ऐसे ज्यादा चमत्कार दिखाते हैं अपनी कृतियों से, तो हमारी हाँ, अब आध्यात्म में क्या है, कुछ अलग अलग भ्रांतियां हम देखते हैं। कि अगर आगे हम पढ़ते हैं, मान्यताओं के क्षेत्र में उसकी परिधि परलोक तक सीमाबद्ध रहती है। स्वर्ग मुक्ति के अतिरिक्त चमत्कारी सिद्धियों से उसे जोड़ा जा सकता है। मनोकामनाएं पूर्ण करने, शाप वरदान देने में भी उसकी भूमिका समझी जाती है। यह मान्यताएं सर्वथा प्रासंगिक है। यानी कि आध्यात्म में जो हम लोग कई सारे गलत भ्रांतियां धारण करते हैं कि आजकल लोग देवी देवताओं, भूत प्रेत को जो चमत्कारी सिद्धियां जिन्होंने हासिल कर ली है, वो सब कहानियों में हम विश्वास करते हैं और उसको एक आध्यात्म का स्वरूप मान लेते हैं, जो कि जिसकी सीमा कहाँ तक सीमित रखते हैं हम, परलोक तक, स्वर्ग तक, मुक्ति तक, जो कि उसको और जो मनोकामनाएं हमारी पूर्ण कर दे, वैसी हम भ्रांतियां हम रखते हैं कि हाँ, आध्यात्म मतलब जो बाबा लोग हैं हमारे इच्छाएं पूरी कर देंगे, शाप दे देंगे या वरदान दे देंगे, वैसा हम समझ ऐसा हम नहीं, मतलब ऐसा भ्रांति आजकल लोगों में बनी हुई है। तो इन मान्यताओं को क्या बताया गया है, सर्वथा अप्रासंगिक, मतलब कि पूरी तरह से असंगत बताया गया है, मतलब कि ये सही नहीं है, ये गलत है। तो सच्चाई में क्या है, आगे पढ़ते हैं। वास्तविकता इतनी भर है कि आध्यात्म विज्ञान के अनुरूप आचरण करने पर अदृश्य चेतना के भावना, मान्यता, आस्था, प्रज्ञा, निष्ठा, श्रद्धा पक्षों को उच्च स्तरीय बनाया जाता है। वे परिस्थिति होने पर इच्छा, आकांक्षा, प्रेरणा के रूप में बुद्धि क्षेत्र को देवोपम बनाती है। अब क्या है, अम, वास्तविकता में जो सच्चा आध्यात्म है वो क्या है, वो एक विज्ञान है। मतलब वो क्या है, विज्ञान है जिसके अनुरूप अगर हम आचरण करते हैं, जो क्या क्या आचरण करना चाहिए ये हमने कल देखा था कि अनुशासन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अनुरूप अगर हम आचरण करते हैं तो कुछ अदृश्य चेतना है, हमारे अंतःकरण में कुछ अदृश्य चेतना है, उसका विकास होता है। और उसमें फिर क्या चेतना विकसित होती है, भावनाएं विकसित होती हैं, मान्यताएं, आस्थाएं, श्रद्धा, निष्ठा, ये जो पक्ष है ये हमारे उच्च स्तरीय की तरफ बढ़ते हैं। और फिर क्या होता है, वो उनका विकास होता है। और फिर वो विकास होने पर क्या होता है, हम मनुष्य जो है, मनुष्य का विकास देवोपम, मतलब कि देवता के समान वो बन जाता है, देवता के समान बनाता है। तो अब देवोपम क्या है, देवोपम से तात्पर्य है
उत्कृष्टता, संपन्नता, उत्कृष्टता, संपन्नता, आदर्शवादी चिंतन और चरित्र। व्यक्तित्व का परिष्कार भी इसी को कहते हैं। देवोपम का अर्थ है कि देवोपम मतलब सिर्फ बाहरी चमत्कार दिखाने से हम देवता या दानव नहीं बन जाते हमारे, बल्कि क्या होता है, हमारा जो चिंतन है, हमारा जो स्वभाव है, चरित्र है, व्यक्तित्व है, वो हमारा उत्कृष्ट बनने मतलब उच्च स्तरीय रहे, उसका परिष्कार हो, उस मतलब चरित्र को शुद्ध बनाए, तब हम सच सच्च में मतलब आध्यात्म को हमने सच्चाई में धारण किया है, अपने आप में अपनाया है। तो अपनाने के लिए हमें क्या क्या व्यवहार करना चाहिए, ये हमने कल के सेशन में देखा था कि हमें अनुशासन बहुत ही जरूरी से जरूर लाना चाहिए। सिर्फ इसके बारे में पढ़ लिया, दूर से समझ लिया, इतना ही नहीं, हमें रोज उसे जीवन में अपनाना चाहिए। अब वरिष्ठ व्यक्तित्व का परिष्कार भी इसी को कहते हैं। प्रतिभा परिवर्धन भी इसी के साथ जुड़ा रहता है। प्रतिभा परिवर्धन मतलब हमारी जो अलग अलग प्रतिभाएं हैं वो भी विकसित होती है। इन विशेषताओं से संपन्न होने पर व्यक्ति उच्च स्तर का बन जाता है। अब इन विशेषताओं से जो व्यक्ति भरा पूरा है, संपन्न है, तो वो उच्च स्तर का बन जाता है, तो और फिर उसे अलग अलग, जैसे कि श्रद्धेय, सम्माननीय, प्रामाणिक, अनुकरणीय, अभिनंदनीय, इस तरह के उपाधियां देते हैं हम। जो जिस व्यक्ति ने ऐसी सिद्धियां हासिल कर ली हो, तो उन्हें हम आदर और सम्मान के साथ हम उपाधि देते हैं, जैसे श्रद्धेय हो गया, सम्माननीय, प्रामाणिक। फिर आगे हम देखते हैं, इसी स्तर पर पहुंचने के लिए जो पराक्रम एवं अनुशासन अपनाना पड़ता है, उसे आध्यात्म की ही फलश्रुति समझना चाहिए। अब इसे अब इस स्तर तक पहुंचने के लिए जो जो पराक्रम यानी कि जो हमें साहस उठाना होता है, जो शौर्य जरूरी होता है, जो अनुशासन हमें अपनाना होता है, वो ही जो ये दोनों चीजें जो है, ये शौर्य और अनुशासन, पराक्रम और अनुशासन, यही आध्यात्म का सच्चा परिणाम मतलब फलश्रुति यानी सच्चा परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर इसे गुरुदेव कह रहे हैं, यह नकद धर्म है। नकद धर्म का मतलब होता है जिसका जिसका जो हमें इसका जो फल है, इन ये जो हम कर्म करते हैं उसका जो फल है हमें तुरंत मिलता है। मरण मतलब उसका फल हमें बहुत देर के बाद नहीं, तुरंत इसका फल मिलता है। तो इस क्षेत्र के प्रयासों के परिणाम हाथों हाथ देखे जा सकते हैं, यानी कि हमें तुरंत ही इन कर्मों का फल मिलता है। आत्मसंतोष, लोक सम्मान, दैवी अनुग्रह, इसकी 3 उपलब्धियां मानी जाती हैं, जो इस मार्ग पर चलने वालों को पग पग पर मिलती जाती है। अब जो इस स्तर तक पहुंच गया, अब जो व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच गया, उसे क्या होता है, आत्मसंतोष, लोक सम्मान और उसे दैवी अनुग्रह, इस तरह की उपलब्धियां भी मिलने लगती है जो इस रास्ते से चलता है। तो मतलब आत्मसंतोष यानी कि उसे किसी चीज की अब लालसा नहीं होती, उसे किसी चीज की मनोकामना नहीं होती, अंदर से ही संतोष सा अनुभव करता है व्यक्ति। और लोक सम्मान यानी कि जन 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 जनसत्ता के तरफ से उस व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और दैवी अनुग्रह मतलब जो देव शक्तियां हैं, वो भी अपनी अनुकंपा उस व्यक्ति पर बरसाती है। इन 3 उपलब्धियों से व्यक्ति जो है
संपन्न रहता है। आगे हम पढ़ते हैं, आत्मबल प्राप्त करने के लिए दो साधनाएं निरंतर करनी पड़ती है। एक है संयमशीलता, जिसे दूसरे शब्दों में तपश्चर्या भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग है पुण्य परमार्थ, लोक मंगल, जन कल्याण भी इसी आधार पर बन पड़ता है। अब क्या है कि ये जो दैवी अनुग्रह है, ये जो 3 दैवी अनुग्रह है, इस मार्ग पर चलने वालों को कई सारे अनुग्रह मिलते हैं। तो उसमें पहला है संयमशीलता, जैसे कि बताया आत्मसंतोष, उसी तरह संयमशीलता, वो व्यक्ति अपने आप को संयम रखता है। और संयम रखना मतलब जल्दी रिएक्ट नहीं करना चीजों को लेकर। कुछ अगर आजू बाजू विरोधी प्रकृति की सिचुएशंस तैयार हो रहे हैं, तो एकदम से वो चिड़चिड़ नहीं करेगा, संयम रहेगा और हैंडल करेगा सिचुएशन को। और उससे क्या होगा, जो शक्ति हासिल होगी, वो संयम से जो शक्ति हासिल होगी उसको कहते हैं आत्मशक्ति, आत्मबल। तो वो प्राप्त करने के लिए वो संयम उसे धारण करता है। और फिर जो शक्ति मिलेगी, उस शक्ति को वो कहाँ इस्तेमाल करेगा, तो इसका प्रयोग पुण्य परमार्थ, मतलब कि लोक मंगल, जन कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए, उस जन कल्याण के लिए वो अपने उस पुरुषार्थ को, यानी कि उस शक्ति को वह इस्तेमाल करेगा। संकीर्ण स्वार्थपरता यदि उदात्त उदारता में विकसित हो चले, तो समझना चाहिए कि आध्यात्म सही रूप में अपनाया गया है और उल्लास भरा सब सत परिणाम मिलते रहने की बात बन गई है। यानी कि अब संकीर्ण स्वार्थपरता यानी कि संकुचित स्वार्थ और उदात्त उदारता यानी कि महान उच्च कोटि की द, दरिया, मतलब उच्च कोटि का जो उदारता वाला व्यवहार होता है, वो उस व्यक्ति में विकसित हो जाता है। और ऐसा अगर किसी व्यक्ति में वो विकसित हो रहा है, तो ऐसा समझना चाहिए कि आध्यात्म सही रूप में अपनाया गया है, मतलब उस व्यक्ति ने आध्यात्म को सही तरीके से अपने जीवन में अपनाया है, वो अनुशासन उसने अपनाया है। और वह उल्लास भरा सत्परिणाम, यानी कि उल्लास भरा यानी कि उसको उस चीज का परिणाम मिल रहा है और वहीं पे वो सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। आगे पढ़ेंगे, आत्मनिर्माण, आत्मबल, संपादन आदि की अलंकारिक अलंकारिक फलश्रुतियों और महत्वों का वर्णन दार्शनिक स्तर पर विशद रूप में होता है। इस हेतु अलंकारिक कथानक भी कहे सुने जाते हैं। उन्हें कई लोग भ्रमवश प्रकृति नियमों की अतिक्रमण भी मान बैठते हैं, पर वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं है। विश्व व्यवस्था की शक्ति धारा सर्वत्र एक सा काम करती है, व्यक्ति विशेष पर प्रसन्न अप्रसन्न भी नहीं होती। मनुहार और उपहार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपासना साधना के नाम पर जो कुछ दिया जाता है, उसका एकमात्र उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास परिष्कार ही है। इतना बन इतना बन पड़ने पर मनुष्य एक ऐसा चुंबक बन जाता है, जो बहिरंग क्षेत्र की समृद्धियों और अतरंग की विभूतियों एवं सिद्धियों को साथ अपने साथ खींचता और जोड़ता रहता है। यानी कि जो व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है, वो आत्मनिर्माण और आत्मबल जैसी जैसी संपदा को
अपना एक फल श्रुति, यानी कि जो तुरंत उसको फल जो मिलता है उसकी तरह देखता है, और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जो किसी भी प्रकार का एकदम संयमशील रहने की वजह से उसके उसके ऊपर कोई भी बाहरी जो विरोधी प्रकृति की चीजें हैं उसके ऊपर उतना असर नहीं होती, और खुद का वो व्यक्तित्व परिष्कार करता है। और उपासना साधना को जब भी उसको मौका मिले, जब भी उसको समय मिले, वह उपासना साधना करता है। किसी भी वो गिफ्ट्स या फिर कोई भौतिक चीजों की उसको भौतिक चीजों की उसको मनोकामना नहीं रहती, वो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। कभी वो ज्यादा खुश भी नहीं होता, कभी वो ज्यादा एकदम दुखी भी नहीं होता, उसके इमोशंस भी एकदम न्यूट्रल रहते हैं, और एक जैसा उसका काम रहता है। और जो मतलब और जो दूसरे लोग हैं, मतलब बाकी जो लोग हैं उसको देखकर उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, यानी कि जो व्यक्ति है वो लोगों को अपनी ओर चुंबक की तरह, मतलब बाहरी विभूतियों को के बल पर चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर खींचता चला जाता है। व्यक्ति चेतना की तरह ब्रह्मांड चेतना भी है। चिंगारी और ज्वाला की उपमा इसी प्रसंग में दी जाती है। अब ये पैराग्राफ हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन हमने यही देखा कि आध्यात्म को लेकर लोगों में क्या भ्रांतियां बनी हुई है, क्या गलत भ्रांतियां बनी हुई है, और उस सच्चा स्वरूप आध्यात्म का क्या है। तो लोग जो है देवी देवताएं या भूत प्रेत और जो कोई ऐसे चमत्कारिक चीजें दिखाते हैं उसे हम आध्यात्म आजकल की स्थिति में माना जाता है, लेकिन सच्चाई में आध्यात्म क्या है? एक प्रकार का दिनचर्या है जिसे अपनाने से, जो कि अनुशासन और पराक्रम पराक्रम यानी कि पुरुषार्थ के साथ अपनाया जा सकता है, और रेगुलर हम अपने डेली बेस पे कुछ दिनचर्या है उसे हम अपनाएं तो आध्यात्म उस व्यक्ति में विकसित हो सकता है। आज का सेशन यही इतना ही मैं अभी स्टॉप करूंगी। तो इसके लिए मैं इसमें कुछ आज किसी को ऐड करना है या बताना है, प्लीज बताइए। इंग्लिश के यूज करो तो ज्यादा बेटर रह सकता है। हाँ जी। इंग्लिश के कुछ वर्ड पूरा आप जैसे हिंदी में बोल रहे हो ना, तो कुछ हाँ कुछ लोगों को हिंदी के ऐसे कठिन शब्द समझ में नहीं आते हैं। तो जी, थोड़ा बहुत इंग्लिश अगर बिल्कुल अलाउड है। अलाउ हो तो अलाउड है ना। इसलिए जैसे आपने चुंबक बोला है तो चुंबक के अलावा सब लोगों को मैग्नेट जल्दी समझ में आता है। हाँ। सॉरी से सॉरी से पर जी, इंग्लिश थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। सही है, सही है। मैं आज ये बोलना चाहूंगी कि मुझे तुम ही अपना इंट्रोस्पेक्टिव करके बताओ कि पहले जब स्वाध्याय शुरू हुआ था तब और अब तुम्हें क्या चेंजेस आए। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो सबसे अच्छा मतलब बिल्ड हुआ है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और चीजों को हाँ, अध्ययन करने का मतलब और पढ़ूं मैं और इसको जानूं और समझूं, ऐसा मुझे लगता है जब मैं स्वाध्याय लेती हूँ और बिल्कुल। और तुम्हारा जो आवाज बहुत पहले छोटा आता था, अब पूरा आवाज मतलब एकदम अच्छे से एक्सप्लोर हो रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है बेटा।